कलाम आप रिसीव करना चाहिए। एक पास्टर ने कहा, बहुत ही खूबसूरत कहा, मसा कभी भी एक दूजे को वेख के नहीं आता, मसा जदों भी निकलता है ताड़े अंदरों निकलता है। हालेलुया, हालेलुया, ताली जोरदार तालियां। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम जिंदा और जिंदों की जमीन में हैं और आज जिंदा कलाम को सुन रहे हैं। हालेलुया। आज जो मेरा टॉपिक है वो है फिक्र। क्या है? फिक्रां जो वे हैं, ऐसा ही है, बहुत फिक्रां हैं, दिन रात फिक्रें हैं, जिस्मानी फिक्रें भी हैं, रूहानी फिक्रें भी हैं। फिक्रों में दबा हुआ इंसान, फिक्रों ने हमें आग बोया है, लेकिन मेरा और आपका जिंदा खुदा हमें उन फिक्रों से निकालने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। लफ्ज़ फिक्र, किस किस को आयत याद है? खुदा ने फिक्र के बारे में क्या कहा था? फिक्र ना करो। तो कौन कौन नहीं करता? सारे करते हैं। ऐसे ही है, सब फिक्र करते हैं। मुझे भी फिक्र है, सबको फिक्र है। माँ बाप हैं तो उनको अपने बच्चों की फिक्र है, बहन भाई हैं तो उनको भी फिक्र है। जाहिर है उन्होंने भी घर के साथ एक सिस्टम को चलाना है, ऐसे ही है, तो सबको फिक्र है। लेकिन कलाम में क्या लिखा है? फिक्र ना कर, फिक्र नहीं करनी। हालेलुया। जब हम फिक्र करते हैं तो इसका मतलब जो खुदा के कलाम में लिखा है उसको रद्द करते हैं, उसको निगलेक्ट करते हैं, हम उससे हट जाते हैं, उससे परे चले जाते हैं, तो हमें फिक्र नहीं करना। लफ्ज़ फिक्र के 3 हरफ हैं, याद रखना है। मैं भूल जाऊँ तो मैंने याद कराना है। हालेलुया। मैं भूल जाऊँ तो मैंने याद कराना है। तुसी लफ्ज़ फिक्र के कितने तोड़ हैं, कितने लफ्ज़ हैं? 3। कितने? 3 हैं। फे, काफ और रे। फे, काफ और रे। जब हम खुदा के कलाम को तरजीह नहीं देते, जब हम उसके कलाम को सुनते नहीं, उस पर अमल नहीं करते, तो हमारी जिंदगी फे, काफ और रे हो जाती है। हम दूसरी पूछोगे है कि क्या था? इसका मतलब है फेलियर की लाइफ, फेलियर की राहें। यानी कि खुदा ने भी कहता मेरा कलाम पढ़ो, जिਦੋਂ पढ़ोगे तो बरकतां भी लवोगे। ऐसा ही है, जब हम बरकतों को रिसीव करेंगे तो इसका मतलब है कि खुदा का कलाम हमारे अंदर सरायत करता है, खुदा का कलाम हमारे अंदर रहता है। जब हम खुदा के कलाम से हट जाते हैं तो खुदा का कलाम जो है वो हमारी अगर राहें जब टेढ़ी भी हो जाती हैं तो उनको सीधी करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। फेलियर की राहें वो हैं जब हम खुदा के आगे नहीं झुकते, आरज़ी तोड़ते, जिस्मानी ख्वाहिशात, रोटी, पानी, कपड़ा, मकान। सियासी नारा भी है भाई, ऐसे ही है, सियासी नारा भी है, ये रोटी, कपड़ा, मकान धन दिता जाएगा पर कोई नहीं देता, देने वाला मेरा और आपका जिंदा खुदा है। हालेलुया। लफ्ज़ फिक्र जो है उसका मतलब है कि टूटे फूटे खानदान, अपाज कर देने वाला माली कर्ज, सियासी कशमकश, बढ़ता हुआ तशद्दुद, बेहयाई, मुशक्क़तें, इंतशार का शिकार, बेतरतीबी, परेशानी, बेचैनी, गैर मुस्तकीम मुलाजमत, ऐसी नौकरी जिससे हम थक जाते हैं, फिर असी कहते हैं असी नहीं करना, लेकिन फिर करनी पैनी जरूरत है। खुदा ने कहा फिक्र
और उसकी 25 से 34 आयत को पढ़ें। लफ्जों पर गौर करना है। लफ्जों पर क्या करना है? गौर करना है, क्योंकि हम चर्च में आए इसीलिए गौर करने। किस पर? खुदा के कलाम पर, ना कि तुझे पर। ऐसे ही है, हमने खुदा के कलाम पर ध्यान और ज्ञान करना है, क्योंकि हम चर्च में इसीलिए बुलाए गए। असली नहीं देखना कौन उठे है, कौन बैठे है, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, हमने किसी की तरफ तवज्जो नहीं देनी। जब हम कामिल खुदा पर अपना ध्यान और ज्ञान लगा लेते हैं, अपनी फिक्रों को छोड़ देते हैं, तो हमें सारी फिक्रों से निकालने की कुदरत रखता है। सब खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई इंजील उसका 6वां बाब 25वीं आयत से, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पीएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम तुमसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की माने मुलव्वस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झुकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा जाए, सुना जाए इस प्रभु के नाम सबके लिए भाई सब लास्ट आयत को अगर हम देखते हैं तो लिखा है आज के लिए आज का दुख काफी है। आमीन। सब इस बात पे एग्री हैं? आवाज नहीं आई। एग्री हैं? यस, एग्री हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि आज के लिए आज का दुख काफी है। खुदा ने कह दिया कि जब आप मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं,
बहुत अच्छी चल रही होती है, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। पहले वक्तों के लोगों को देखें तो वो अपनी जरूरियात के अंदर ही सारे काम करते थे। ऐसे ही है, टाइम से खाना, टाइम से सो जाना, टाइम से उठ जाना, जरूरत लिमिटेड सी, थोड़ियां सी। अब हमने जरूरतें दूसरों को देके ख्वाहिशें बढ़ा ली अपने अंदर। मेरे को भी यह होना चाहिए, मेरे को भी यह होना चाहिए। चाहे ਉਹਦੇ वास्ते ਅਸੀਂ ਕੀ कर लिए, कर्ज चुक लिए, फिर फिक्र में पड़ गए। कर्ज वाला बाहर आ गया है और मेरे पास देने के लिए उसको कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये भी फिक्र है, ये भी क्या है? फिक्र है। हमने क्यों अपनी जरूरतों को लिमिट में नहीं रखा? क्योंकि हमें ख्वाहिश है दुनिया में। हमने क्या किया, उन जरूरतों को बजाय लिमिट में रखने के हमने उनको बखेर दिया। जब बखेर दिया तो जिससे हमने कर्ज लिया उसने हमसे 4 गुना लिया। कितना? 4 गुना। हमने क्या किया, हम उससे उन फिक्रों में लगे रहे कि भाई आज मैं किस्त उतारनी है, आज मैं पैसे वापस करने ने, तो मैं कितने पैसे करा, मेरे को तो है ही नहीं। फिर फिक्र में लाके हमने जो आज कलाम की तलावत की है उसमें लफ्ज फिक्र 6 बार है। कितनी बार? 6 बार। खुदावंद ने क्या फिक्र नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी। लेकिन असि इंसान असि कहने साडी ख्वाहिशां ज़्यादा ने कि असि फिक्र करनी। सानू फिक्र, खुदावंद ने क्या फिक्र नहीं करनी। आज के लिए आज का ही क्या है, दुख काफी है। मैंने लगता है समझ नहीं आ रही, कोई जवाब नहीं दे रहा। आज के लिए आज का दुख काफी है। अगर आपके पास देने को कर्ज नहीं है तो खुदावंद के हुजूर झुक जाए। सबसे पहले खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान को समझ दी है, समझ के साथ अपनी जिंदगियों को गुजारें, अपने खानदानों को समझ के साथ लेके जाएं, एक तरतीब बनाएं। क्योंकि हमारा खुदा क्या है? तरतीब का खुदा है। खुदा ने हर जगह पे तरतीब की बात की है, चाहे वो घर है, चाहे वो बाहर है, चाहे वो द्वार है, चाहे वो चर्च है, हमने तरतीब के साथ चलना है। जब हम तरतीब के साथ नहीं चलते तो हम फिक्रों में पड़ जाते हैं। हम एक प्रॉपर तरतीब जब बना लेते हैं तो फिक्रें हमारे करीब भी नहीं आती हैं। खुदा ने कहा फिक्र ना कर। अगर हम देखें 25 आयत में तो लिखा है अपनी जान की फिक्र ना कर, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। उसके बाद लिखा है फिक्र ना कर। देखते हैं 27 आयत में लिखा है तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सकता है? कोई है? कोई इस तरह का बंदा जड़ा कहे मैं वो 4 साल जीना है? कोई है? कोई पता हुए ही नहीं पता की हो जाए। ऐसे ही है। लेकिन मेरा और आपका खुदा सब कुछ जानने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसको पता है कि मैंने अगली घड़ी जीना है या नहीं। उसको पता है कि ये खुराक मेरे तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। बाज़ औक़ात हम परेशान हो जाते हैं कि मैंने इस चीज की ख्वाहिश की थी और मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था कि मैंने ये खाना है। ऐसे ही है तो ऐसा किस तरह पता चलता है? लेकिन खुदावंद मुहैया यही है, वो मुहैया करता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को ढूंढो तो सारी चीज़ें तानू आप मिल जाएंगी। हालेलुया। हमने उसकी राहों को लेना है, हमने उसकी रास्तबाजी को लेना है, हमने उसकी बादशाही की तलाश करनी है ताकि ये सारी चीजें हमें इनाम में मिल जाए। सानू परवाह नहीं होनी चाहिए कि
नहीं है। हालेलुया। वो सब कुछ जानता है, वो कादर मुतलक है, उसको हमारी जरूरतों का पता है, उसको हमारे करना का पता है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों के भेदों को जांचने वाला होता है। सियासी कशमकश, इसका मतलब है कि जब हमारे मुल्क में कुछ रूल होते हैं, कुछ असूल होते हैं, हर चीज से टैक्स लग जाता है तो सानू फिक्र पै जाती है। ऐसे ही है, हमें क्या हो जाता है, फिक्र पड़ जाती है। खुदावंद से कहें, खुदावंद तू कादर मुतलक है, तू सब कुछ खत्म करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आए खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि वही कादर मुतलक है। कभी भी किसी चीज में परेशान ना हो। परेशानी आपको पता है, परेशानी, बेचैनी, ये चीजें पैनिक अटैक को लेके आती हैं। जब मैं स्टडी कर रही थी तो स्टडी के दौरान एक मेडिकल हिस्ट्री आई कि पैनिक अटैक ऐसे होते हैं, घबराहट होना, पसीना आना, बेचैनी होना, ये चीजें हमेशा कैसे होती हैं, फिक्र की वजह से। जेड़ी उम्र साड़ी होती है 70-80 साल की, असि फिक्र कर करके 29 साल का कर देंगे। ऐसे ही खुदा ने कहा फिक्र नहीं करनी, लेकिन हमारे अंदर दिमाग में ये बात कैसे जाएगी जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। खुदा ने कहा कि अपना क्या दे दे मुझे, दिल दे दे, क्योंकि दिमाग में बड़ी फिक्रें चलती हैं, दिमाग में बड़ी फिक्रें चलती हैं। दिमाग से इन चीजों को निकालने के लिए अपना दिल खुदावंद को देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। किसने बनाया है? तूने बनाया है, खुदा ने बनाया है। हम हर वक्त परेशानियों में रहते हैं, बेचैनी में रहते हैं, बेतरतीबी में रहते हैं, ज़हनी थकावट होती है, ज़हनी कमजोरियां होती हैं, हमें एक ही चीज लेके बैठी रहती है। लेकिन मेरा खुदा कहता है कि तुमने कभी परेशान नहीं होना, तुमने कभी भी परेशान नहीं होना। हम बड़े बड़े मौसम को तो बड़ी खुशी से रिसीव कर लेते हैं, छोटी छोटी परेशानियों को कभी खुदा के हुजूर में नहीं रखते। कभी अपनी छोटी छोटी परेशानियों को भी खुदा के हुजूर रखें। खुदा हल है, मुश्किलात है, वो उसको भी हल करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। फिर जिसके पास जॉब नहीं है उसको भी फिक्र है, जाहिर है, जॉब होगी, कमाएंगे, खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, अच्छा मुस्तकबिल देंगे, तो खुदा कहते हैं फिक्र ना कर, मेरे हुजूर झुक जा। क्या कर? मेरे हुजूर झुक जा। सबसे पहले मेरी बादशाही की तलाश कर, वो राह इख्तियार कर जो रास्तबाजी की है, तो ये सारी चीजें तुझे इनाम में मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें तो मौसमी परेशानियां आ जाती हैं। वो कैसे? बारिश हो गई, तूफानी बारिश हो गई, कोई ऐसा तूफान आ गया या ऐसा कोई मसला हो गया कि हमारे घर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया, तो खुदावंद कहते हैं ऐसे च भी नहीं घबराना। हालेलुया। खुदावंद उससे गिरे हुए घर कभी उठा लेने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आए खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो हमारी सारी कुव्वत को, हमारी सारी कुदरत को अपनी कुव्वत में तब्दील करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हमारी सेहत खराब है, हमें छोटे छोटे मसले, कभी सिर च दर्द हो जाती, कभी बीपी हाई, कभी शुगर, कभी कोई अटैक आ गया, या कोई मसले जिंदगी के साथ है, इंसानी किस्म है, इन चीजों का होना जरूर है। परेशानी, इन चीजों से परेशान नहीं होना। हमने खुदा की हजूरी में आना है, खुदावंद ये जिस्म तेरा मुक़द्दस है, मैं तेरी बंदगी करता हूँ, मैं तेरी परस्तिश करता हूँ, मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ, तो ये जिस्म तेरे इख्तियार में, तू ही मुझे अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे सकता। हालेलुया।
कलाम की समझ आ रही है? तो फिक्र करोगे? आवाज नहीं है। फिक्र करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। और खुदावंद हमेशा ईमानदारों के साथ रहता है। किसके साथ? ईमानदारों के साथ। लेकिन खुदावंद ने कभी गैर ईमानदारों को भी नहीं छोड़ा। ऐसी कुदरत की बात। हालेलुया। खुदावंद कहते हैं, मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि क्या चाहता हूँ तौबा तक नौबत पहुंचे। फिक्र इस बात की करनी है कि हमने अपनी जान को कैसे बचाना। जब हम अपनी जान को बचाएंगे तो ही दूसरों की जान को बचा सकते। अपना सानू पता नहीं कि तुझे ठीक करना चले, ऐसे ही है। क्योंकि आजकल ठीक करने वाला बड़ा ट्रेंड चलिया है। सानू अपना ही नहीं पता, लेकिन ऐसे दूसरों को ठीक करके रहना। सबसे पहले मेहनत आपने अपने आप पे करनी, उसके बाद कुछ हो। आप बदलेंगे, हालात बदलेंगे। आप बदलेंगे, आपका घराना बदलेगा। आप बदलेंगे, कलीसियाएं बदल जाएंगी। आप बदलेंगे, मुल्क पाकिस्तान बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद बदलने की कुदरत रखता है। खुदावंद ने कहा कि किसी चीज की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन चीजों की फिक्र में कौन रहता है? गैर को मां किस तरह सानू भी बड़ी फिक्र होती है कि नहीं? होती है ना। हम भी उनके साथ मिल गए। क्यों मिले? ताड़ा तो जिंदा होता है, मेरा भी जिंदा होता है। हालेलुया। ते असी क्यों कहिए किसी की गल, असी पहले अपनी गल क्यों ना करिए? हालेलुया। सबसे पहले हमने अपनी बात करनी है कि मुझे बदलना। जब मैं बदलूंगा तो सब कुछ बदलेगा। खुदा बदलेगा। खुदा हमें बदलने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। खुदा हमारे तंग हालातों को भी क्या कर देगा? खुला कर देगा। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा कहते हैं, परेशान ना हो। चिड़िया में हो परेशान नहीं है, क्योंकि मैं उनको देना जाना हूँ। खुदा जानता है कि मैंने उनको कैसे मुहैया किया। क्यों भी सुबह सुबह काम से निकल जाती हैं चिड़िया, किसी ने काम से जाते देखिए? मैं कभी देखी। चिड़िया अपने घोंसले च रहदियां ने ते खुदा उन्हें उत्थे भी मुहैया करता है। हालेलुया। तो हमने अपने खुदावंद पर ईमान और तवक्कुल रखना कि ਅਸੀਂ जिथे बैठे हैं खुदावंद सानू उत्थे खुराक मुहैया करे। ਅਸੀਂ जिथे बैठे हैं खुदावंद उत्थे ही सानू पोशाक मुहैया करनी है। ते इत्थे पोशाक सिर्फ जिस्मानी गल नहीं कीती गई, रूहानी पोशाक, रूहानी पोशाक की बात। रूहुल कुद्दूस हमारा कुव्वत का लिबास है। हालेलुया। हमें उसकी जरूरत है। जब हम उसको लेंगे तो हम बहुत सी चीजों को समझेंगे। फिर ऐसे किसे खादम थे, किसे पादरी थे, किसे खादमा थे, किसे एल्डर थे, किसे डीकन थे, किसे क्वायर थे, अटैक नहीं करांगे। सानू फिक्रा ऐ नहीं हो रही है कि फलाना की करता है। सानू फिक्रा ऐ हो रही है कि मैं की करना वा। मैनू अपने आप को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। मेरा मकसद यहाँ पे खड़े होकर किसी को टॉर्चर करना नहीं था। कलाम सच्चा है। खुदा ने कहा जो कुछ है वो कुछ बयान कर दो। तो सच्चाई किसी को हजम नहीं होती। ऐसा ही है, सच बहुत लोग लड़ेगा तो कहते हैं, लेकिन खुदा ने कहा फिक्र ना करो। हालेलुया। मैं तो यही कहूंगी कि फिक्र ना करो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, खुदा का कलाम जिंदा है और खुदा का कलाम ला तब्दील है, जो कभी तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि वही आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। हालेलुया। इसी तरह अगर हम देखें फिलिपियों 4 बार और उसमें 6 आयतें,
किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। आमीन। आगे भी पढ़ते हैं वैसे। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल गायब है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन। कलाम मुकद्दस में फिर लिख दिया गया, किसके लिए? हमारी रहनुमाई के लिए। किसके लिए? हमारी रहनुमाई के लिए लिख दिया गया कि किसी बात की फिक्र ना करो। सेहत खराब है, फिक्र ना करो। मौसमी हालात खराब है, फिक्र ना करो। वबाएं, फिक्र ना करो। नौकरी नहीं है तो फिक्र ना करो। ऐसा मतलब है कि नौकरी लभनी नहीं, नौकरी लभनी नहीं है ताकि अपना कार चला सको। हालेलुया। फिक्र नहीं करनी, लेकिन खुदा के हुजूर जरूर झुकना है। यहाँ पे लिखा है किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी क्या हो? दरख्वास्तें। जिदों असी नौकरियां लैनी है, असी लोग की करते हैं, असी दरख्वास्तां लिखाने हैं। ऐसे ही है, हम क्या करते हैं? दरख्वास्तें लिखवाते हैं ताकि हम जॉब पे लग जाए। तो खुदावंद कहते हैं कि मेरे हुजूर अपनी दरख्वास्तें लेके आओ, वो सब कुछ लेके आ जो तेरे दिल में लिखा है। तो खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदावंद जो है वो दुआ के जरिए हम खुदा के आगे जब दरख्वास्तें करते हैं, शुक्रगुजारियां करते हैं, तो खुदावंद कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। असी कहते हैं खुदावंद मेरे ऐ मसले ने, ऐ मसाइल ने मैं तेरे हुजूर रखे हैं, मैं फिक्र नहीं करनी हूं, तू फिक्र करनी। तो खुदावंद फिक्र करेगा, खुदावंद करेगा ना फिक्र? कोई बात नहीं, खुदावंद फिक्र करेगा या नहीं? करेगा। आए खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हमें जब भी आना है खुदावंद के हुजूर, हमें दुआ करनी, दरख्वास्त करनी कि खुदावंद तू हालात को बदलने की कोशिश कर। हम अगर 7वीं आयत में देखें तो वहां पे लिखा है तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से भी खुदा है। हालेलुया। हमें अगर किसी चीज की फिक्र है ना, खुदा का यहाँ पे क्या लिखा है? इत्मीनान। जब कभी किसी फैमिली में कोई परेशानी आती है तो हम उसको तसल्लियां देते हैं, हम उसको इत्मीनान देते हैं। खुदावंद ने यहाँ पे भी इत्मीनान की बात की। खुदावंद कहते हैं फिक्र नहीं करनी, इत्मीनान रख। क्या रख? इत्मीनान रख, क्योंकि खुदावंद जो खुदा हमारा है वो जिंदा खुदा है। खुदा की बातें हमारी समझ से भी बाहर है। असी कहने हैं काम नहीं होएगा, लेकिन खुदावंद का खुदावंद करने की कुदरत रखता है। खुदावंद तुम्हारे दिलों, किसके दिलों? ऐसे सारे दे दिल से जो कुछ चलता है खुदावंद सारा कुछ जानता है। हालेलुया। ते अच्छा ख्याल करना, अच्छा सोचना, अच्छा सोचना है, अच्छा ख्याल करना है, अच्छा देखना है। हालेलुया। खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। असि किसी आस्ते परेशान नहीं होना, साडी फिक्रां, साडियां परेशानियां सिर्फ असी की करनियां खुदावंद दे हुजूर रखनियां। जो असी खुदावंद दे हुजूर रखांगे तो खुदावंद क्या है? यहोवा ही है। खुदावंद क्या है? यहोवा यही है जो सब कुछ मुहैया करने की कुदरत है। हालेलुया। खुदावंद ही आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। खुदावंद हमारा आका है, खुदावंद हमारा उस्ताद है, खुदावंद हमारा शाफी है, खुदावंद हमारे जख्म भरने वाला है, खुदावंद हमें आराम देने वाला है, और खुदावंद ही हमें सेहत तंदुरुस्ती देने वाला है, क्योंकि वही आपका और मेरा निजात दहिंदा है जो दुनिया का खालिक और मालिक है। हालेलुया। खुदावंद के बारे में बयान किया जाए
छोड़ती है कि खुदा दे पास ते उदे पाक उदे पास कुछ और होते। हालेलुया। मैं बहुत इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ खुदा की कि खुदा ने अपनी कुव्वत, अपनी रूह की कुव्वत मुझ में दे दी। हमने घबराना नहीं। जो साड़ी सेहत खराब होती है ना तो ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ बन जाते हैं। घबराना नहीं, खुदा ने हजूर रखना है। क्या करना है? खुदा के हजूर रखना, फिक्र नहीं करनी। मैंने सबसे पहले आपको बताया था फिक्र जो है वो 3 लफ्जों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? वो 3 लफ्ज कौन से हैं? हाँ जी, फे, काफ और रे। उसका मैंने मतलब आपको बताया था। फेलियर की रानी, वो कैसे? जब हम खुदा पर यकीन करें। जब हम खुदा पर यकीन रखते हैं तो वो फेलियर की राहें हमारी जिंदगी में फजल की राहें बन जाती हैं। कोई राहें बन जाती है जिन राहों पर हमें खुदा लेके जाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आए खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे क्योंकि वही हमारा जिंदा खुदा है, वही हमारे मुक्तिक है, वही हमें बनाने वाला है, वही हमारा क्रिएटर है, वही हमें कुव्वत देता है। हालेलुया। खुदा हमारा नजात है। हम इस बात को बखूबी जानते हैं। तो नजात हमने कलाम से पानी, कलाम की बातों को सुनना, समझना और क्या करना है? काट देना है। की करना है? अपने दिल में रखना है क्योंकि दिल के ख्याल सदा बुरे हैं। दिल के ख्याल क्या है? सदा बुरे हैं। लेकिन जिस दिल में यीशु आ जाता है वो दिल पाक और साफ हो जाते हैं। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। लेकिन जाते जाते एक शेर अर्ज है खुदावन की शान में, सबने बड़े गौर से सुनना है और मेरे पीछे दोहराना है। हालेलुया। खुदा अपनी फिक्र, खुदा बोलेंगे खुदा